नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का जो कार्ड होता है या उसकी पॉलिसी जो होती है उसको हम अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आप लोगों को। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है वो दो टाइप की होती है। एक इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, एक कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है। इंडिविजुअल पॉलिसी होती है जो पॉलिसी हम अपनी पसंद से ख़रीदते हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से या अपनी फैमिली की सुविधाओं के हिसाब से, या उनको किस हिसाब का ट्रीटमेंट चाहिए उस हिसाब से एक प्लान हम अपना पसंद करते हैं, चूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम उसको ख़रीदते हैं किसी एजेंट से या किसी ऑनलाइन पोर्टल से। तो वो पॉलिसी जो होती है वो इंडिविजुअल पॉलिसी कहलाती है। और दूसरी जो पॉलिसी होती है वो होती है कॉर्पोरेट पॉलिसी। अगर हम किसी कंपनी के अंदर या किसी प्राइवेट बैंक के अंदर या किसी प्राइवेट ऐसी संस्था के अंदर काम करते हैं जो संस्था हमारा और हमारी फैमिली का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो उसको कॉर्पोरेट पॉलिसी बोलते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी का एक वेटिंग पीरियड होता है कार्ड इस्तेमाल करने का या उस पॉलिसी को इस्तेमाल करने का एक पीरियड होता है। वो पीरियड होता है 1 मंथ का। 1 मंथ के बाद ही हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता कार्ड को इस्तेमाल करने का। आप जैसे ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बन के आ गया है तो आप पहले दिन से ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोनों की टर्म्स अलग अलग होंगी, दोनों की जो लिमिट है वो भी अलग अलग होंगी। वो आप लोगों को अपनी पॉलिसी में देख के पता कर लेना है, या अपने एजेंट से या अपनी कंपनी में जो आप काम करते हो उसमें एचआर से पता कर लेना है कि आपके कार्ड की लिमिट कितनी है। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस आता है वो आता है कि हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है आदित्य बिरला का, वो किस किस हॉस्पिटल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये पैनल के अंदर है, किस हॉस्पिटल में हमारा हेल्थ कार्ड चल सकता है। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो हम उसकी वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं कि हमारा जो कार्ड है किस किस हॉस्पिटल के नेटवर्क लिस्ट के अंदर है। तो उसमें अपनी लोकेशन वाइज आप पता करोगे या सर्च करोगे तो उस पर पता लग जाएगा कि आप जिस लोकेशन पे रह रहे हो तो आपके नियर बाई कौन कौन सा हॉस्पिटल इसके पैनल के अंदर है। दूसरा, कस्टमर केयर में बात करके भी पता कर सकते हो। ये दो ऑप्शन बहुत इजी ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप उस हॉस्पिटल में जाइए जिसमें आपको ट्रीटमेंट कराना है। वहाँ एक टीपीए की टीम बैठती है, आप उनसे मिलिए, अपना हेल्थ कार्ड दिखाइए। वो आपको बताएंगे कि हमारा जो कार्ड है इस हॉस्पिटल में चलेगा या नहीं चलेगा, या वो हॉस्पिटल आदित्य बिरला की नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट में ऐड है या नहीं है। तो वहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद अपना कार्ड आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। चौथा जो होता है जिससे आप पॉलिसी परचेज करते हो, एजेंट से करते हो या कॉर्पोरेट के अंदर जो एचआर की एक टीम बैठती है उनसे भी आप ये पता कर सकते हो कि हमारा ये कार्ड किस किस हॉस्पिटल में चल सकता है। पॉलिसी की टर्म्स के अंदर भी कई जो कार्ड होते हैं उसके टर्म्स के अंदर भी कुछ हॉस्पिटल्स की लिस्ट होती है, बट अपडेटेड लिस्ट तो आपको ऑनलाइन ही पता लगेगी या फिर कस्टमर केयर में बात करके पता लगेगी। 1 महीने का वेटिंग पीरियड पूरा हो जाने के बाद हम अपने हेल्थ कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर जाना होता है। अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो हमें अपना सारा पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें बिल जो है वो रिम्बर्समेंट के अंदर लगाने पड़ेंगे। तो कैशलेस में अगर जाएंगे तो सिर्फ वहाँ पे हमें अपना कार्ड दिखाना है या पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। उसके बाद टीपीए की टीम सारा प्रोसेस करती है। वो आप लोगों से पेशेंट की आईडी मांगती है, आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो वो भी चल जाएगा। तो वो आईडी अपने हिसाब से आप लोगों से मांग लेंगे। पेशेंट की आईडी जमा कराने के बाद आप लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा और वो कैशलेस ट्रीटमेंट कहलाता है। लेकिन आप लोग जिस हॉस्पिटल में गए हो वो अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है या आदित्य बिरला हॉस्पिटल की नेटवर्क लिस्ट के अंदर नहीं है तो वहाँ पे आप लोगों को अपना ट्रीटमेंट कराना है, वहाँ से बिल लेना है, डिस्चार्ज समरी लेनी है, जितनी भी पे आप लोगों ने पेमेंट किए हैं उनकी रिसिप्ट लेनी है। उसके बाद क्लेम फॉर्म ए और बी भर के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजना है। उसके बाद आप लोगों का क्लेम वहाँ पे चेक किया जाएगा। उनको कुछ
एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो क्वेरी लगाएंगे। तो आप लोगों को अपनी मेल वगैरह चेक करनी है, सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको अप्रूवल देना है नहीं देना है। और अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो वो पैसा आप लोगों के खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसमें एक बैंक डिटेल भी लगती है, कैंसिल चेक या पासबुक वगैरह की, तो उसके थ्रू आप लोगों के खाते में वो पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं अगर आपका क्लेम पास होता है तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका क्या कुछ प्रोसेस होता है वो डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।